चलिए दोस्तों, अब हम जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है 3825। ठीक है, तो 3825 को हम फिर से किसके माध्यम से, गुणनखंड विधि के माध्यम से हल करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको एक मेथड अगर पता लग जाएगा तो फिर आपके लिए परेशानी होगी नहीं कोई। ठीक है, तो हम फिर से उसी जो हमारी कार्यविधि थी उसे फॉलो करते हैं। तो हम इस तरीके से इसे लिखेंगे और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि जो इकाई का अंक है 5 है। ठीक, तो इसमें 2 से भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि जो इकाई का अंक है वो विषम है। 3 से देखते हैं, 3 से जा सकता है या फिर नहीं जा सकता। तो 3 के लिए मैंने आपको बताया था कि 3 के लिए हमें जो संख्या है उसके अंकों का योग देखना पड़ता है। ठीक, अगर अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित है तो वो संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगी। जैसे 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। अब 18 के अंदर 3 से भाग जाता है तो आप कहेंगे हाँ 3 से भाग, 3 छक्के 18 होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि संख्या के अंदर भी 3 से भाग जाएगा। तो 3 को हम यहाँ लिखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 सत्ते 21 और 5 15। अब फिर से जो इकाई का अंक है वो हमारे सामने क्या आया है, 5 आया है। ठीक, विषम आया है। देखते हैं, अब 2 से तो भाग इसके अंदर जाएगा नहीं, इसके अंदर किसी अन्य अभाज्य संख्या से भाग जाएगा। तो हम इसके अंदर देख लें 3 से भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो 2 और 1 3, 7 और 3 10, 10 और 5 15। बताइए 15 के अंदर 3 से भाग जाता है तो आप कहेंगे यस सर, 15 के अंदर 3 से भाग 5 15 होते हैं। ठीक, तो हम यहाँ भी 3 लिखेंगे। अब हम बारी बारी से भाग देंगे। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 5 15। ठीक, अब फिर से आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक जो हमारा क्या है 5 आया है। 5 आया है तो मतलब 2 से तो भाग जाएगा नहीं, किसी अन्य अभाज्य संख्या से भाग जाएगा। तो उस अभाज्य संख्या से भाग देखने के लिए हम 3 से देख लेते हैं। तो 3 से जब देखेंगे 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 के अंदर 3 से भाग जाता है तो आप कहेंगे नहीं, तो फिर इसके अंदर जो भाग जाएगा वो 5 से जाएगा। ठीक, तो 5 से भाग देंगे 5 8 40, बचे 2, 5 25। ठीक, और फिर से हम इसके अंदर 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, बचे 3, 5 तिया 15 और 13 जो है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो बस हमारा जो सॉल्यूशन है वो हो चुका है, क्योंकि हमें ये देखना है कहाँ एक अभाज्य संख्या, अगर यहाँ कोई भी एक अभाज्य संख्या आ गई तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो हो चुका है। अब हमें आगे करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक, तो हम लिखते हैं 3825 को हम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा मैं जो कर रहा हूँ कैसे, यहाँ से 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा और 13। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि बच्चे जो हैं वो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 लिख दें और फिर 13 को छोड़ ही दें। ऐसा नहीं करना, हमें सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। ठीक है, गुना 5 गुना 5 है तो इसे हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग गुना 13। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है ये देखिए। वर्ग, अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की अगर बात करें, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है कि कोई भी एक संख्या है और इस संख्या में इसी संख्या का एक बार गुणा हो रहा। ठीक है, इस संख्या में इसी संख्या का एक बार गुणा हो रहा, तो हम इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर या फिर a का वर्ग। ठीक है, अब जैसे आपको दिखाई दे रहा है क्या कि मैंने वो लिखा 2 गुना 2, तो इसका मतलब हो गया कि ये है 2 का वर्ग। ठीक, मैंने लिखा 3 गुना 3 तो इसका अर्थ हो गया 3 का वर्ग। मैंने लिखा 5 गुना 5 का मतलब 5 का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले जो हमारा जो खंड था या फिर क्वेश्चन जो था उसकी तरफ। तो 4th नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है 5005। क्या बोला है, 5005। ठीक है, 5005 के हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड
निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड हमें दिखाने हैं कि 5 और 5 के कितने होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर हम देखें तो हम फिर से उसी अपनी टेक्निक को फॉलो करेंगे। हम यहाँ बना देंगे एक लाइन और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि इकाई का अंक सम नहीं है, विषम है, 5 है, तो इसके अंदर 5 से भाग चला जाएगा, तो 5 एकम 5, 0 0 और 1। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ न तो 2 से भाग जाएगा और न ही यहाँ 3 से भाग जाएगा, ठीक है, न ही 5 से जाएगा, अब यहाँ जो भाग जाएगा वो 7 से जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी है विभाज्यता की जांच में, विभाज्यता की जांच किस तरीके से करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए, तो मैं आपके लिए एक डिविजिबिलिटी के ऊपर वीडियो जो है बना दूंगा। ठीक है, तो 7 से जब भाग देंगे तो ये हो गया 7 एकम 7, बचे 3, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचे 2 और 7 तिया 21, तो ये हो गया 143। ठीक है, अब 143 के अंदर किससे भाग जाएगा, 143 11 से भाग जाएगा। ठीक है, तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33। ठीक है, तो ये जो है वो कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य। ठीक है, एक आपको अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है और अभाज्य संख्या में आपको बता भी चुका हूँ कौन सी होती है। ठीक है, तो मतलब 5005 जो है, 5005 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि कोई भी संख्या 2 बार नहीं आ रही, इसलिए हम इसको इसी तरह से लिख देंगे और यहाँ हम लिख देंगे क्या, उत्तर लिख दीजिए या फिर आंसर लिख दीजिए, ये आपके ऊपर है आप क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है।